बिरादरी के हमारे परिवार के, जिन्होंने एक बार पुनः हमारे घर, हमारे परिवार को मजबूत कायम रखने का काम किया और जात पात के नाम पर राजनीति करने वालों को, झूठ फरेब और सभ्यता की राजनीति करने वालों को वहाँ के रास्ते दिखाने का काम किया। ये जीत उन सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं की है जिन्होंने दिन रात एक करके इस चुनाव में काम किया। ये जीत चौधरी भजनाल परिवार और आदमपुर के 54 साल के विश्वास की है और ये जीत श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व की। आगे की रणनीति किस तरह की रहेगी आप लोग? श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में मैं आदमपुर का कायाकल्प करने को प्राथमिकता दूंगा। तो पहले लोकसभा का चुनाव लड़ा, वहाँ कहीं ना कहीं हार आपको मिली थी। आप लगातार जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में अब जो आपको चुनाव में जीत मिली, इसका श्रेय किसको देंगे? आदमपुर की जनता को या बीजेपी को? जैसे मैंने कहा, श्रेय सभी को जाता है, आदमपुर की जनता को जाता है, सभी कार्यकर्ताओं को जाता है, नेताओं को जाता है और हमारे जो 54 साल का विश्वास है आदमपुर विकास की बात करें, कहीं ना कहीं 7 साल में आप मानते हैं विकास रुका था, वो दोबारा से रुका नहीं, कम था क्योंकि विपक्ष में थे, लेकिन अब समय देखना आने वाले समय मुश्किल लग रही थी या आसान लग रही थी? डे वन से हार जीत पर प्रश्न कभी नहीं था, लड़ाई हमारी मार्जिन की थी और जैसे आपने देखा अच्छे मतों से हमें जीत हासिल हुई। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अब की बार मैदान में आई थी, क्या लगता था कि कुछ बदलाव इस तरह से होगा या आपको जनता के ऊपर भरोसा था? भरोसा था। देखिए, आदमपुर में हमेशा आदमपुर की जनता चुनाव लड़ती है और चौधरी भजनाल परिवार से भी चेहरा पेश करता है और जीत आदमपुर की होती है। इस बार उनको नमस्कार, धन्यवाद। कहीं ना कहीं आपको बच्चा समझने की भूल कर चुके थे। भी गए थे आप, वहाँ पर भी मत्था टेका और परिवार के साथ हैं, आप जीत हासिल की। बिल्कुल ही। देखिए, चौधरी भजनाल जी की विरासत को आगे बढ़ाना मेरे लिए सौभाग्य भी है और बहुत बड़ी चुनौती है और मैं उन्हीं के बच्चों पर चलकर और चौधरी जी के संघर्ष, ईमानदारी और मेहनत से सीख लेकर आदमपुर के लिए प्राथमिकता क्या रहेगी? पहला कार्य क्या होगा आपका? बहुत सारे काम हैं जो मैं करना चाहता हूँ। इस सवाल मेरे लिए बहुत कठिन है क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मैं काम करना चाहता हूँ। शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर, ये जो 5 हमारे गाँव है मालिका दिलाने, बहुत सारे भूपेंद्र हुड्डा यहाँ पर पहुंचे थे, ये आदमपुर की भव्य जीत है, तो मैं सबको बधाई देती हूँ, आदमपुर वासियों को भी और भारतीय जनता पार्टी के पूरे इलाके को, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। कांग्रेस कह रही थी, क्लेम कर रही थी कि हार जाएंगे, क्या कहेंगे क्योंकि जीत गए हैं? क्या कहेंगे, अब रिजल्ट सब कुछ कह चुका है और ये कहते थे कि ये तो सिर्फ कांग्रेस की सीट रही है, तो आपने देख लिया। तो ये आदमपुर हल्का स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी की देन है, उनका घर है, उनका गढ़ है और ये हमेशा ये गढ़ बल्कि और मजबूत हुआ है पहले से। भव्य यूथ चेहरा है, यंगेस्ट बिल्कुल होंगे। चुनाव से पहले भी शुरू हो चुके थे, लेकिन आचार संहिता के कारण काफी कुछ काम नहीं शुरू हो पाए, लेकिन जैसे ही अभी आज चुनाव रिजल्ट डिक्लेयर हो गए तो कल से पूर्ण रूप से काम आदमपुर के शुरू होते सब शुरू हो जाएगा। ये सेकंड चुनाव था लेकिन जीत गए हैं। पहले चुनाव में जो जीत नहीं मिली थी उसके बाद अभी सेकंड किस तरीके से इस पूरी आप इस रूपरेखा को देख रही है और क्या सेलिब्रेशन बोर्ड रहेगा? देखिए, अभी आप सब हमारे परिवार के सदस्य सभी बहुत जोश के साथ यहाँ इकट्ठे हो रखे हैं, तो पहले मंदिर जाएंगे, चौधरी भजनाल जी की समाधि, वहाँ से भव्य आशीर्वाद देगा, उसके बाद आदमपुर मंदिर में सभी का धन्यवाद करेंगे। और बहुत ही युवा चेहरा है, बहुत ही कम एज के, जीत इतनी बड़ी मिली है। देखिए, वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी यदि मुख्यमंत्री जी भव्य को आशीर्वाद देते हैं, तो जितने भी बहुत लंबे समय से आदमपुर हल्का का विकास बहुत धीमी गति से चल रहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी पूर्ण रूप से आशीर्वाद देंगे। कांग्रेस के लिए कुछ कहना चाहेंगी? गुट जो चल रहा है, आंतरिक कलह चल रहा है, क्योंकि आप लोग भी रह चुके हैं कांग्रेस में, कुछ कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूँगी, भारत जोड़ो की बजाय कांग्रेस जोड़ो यात्रा इन्हें निकालनी चाहिए। स्टेट वाइज जाकर पहले पार्टी को जोड़ने का इनको काम करना। भूपेंद्र हुड्डा भी एलिगेशन लगा रहे थे। मैं यहाँ जो भी नुमाइंदा रहते हैं, कैंडिडेट जो भी रहते हैं भजनाल जी के परिवार से, वो सिर्फ एक नुमाइंदा। जीत हमेशा आदमपुर हल्के की होती है और इस बार भी एक बार फिर आदिवासी तक चुनाव से पहले भी कम से कम 500 करोड़ रुपए आदमपुर हल्के के लिए उन्होंने निर्धारित किया। उसके अलावा जो भी और नई डिमांड
बहुत बहुत